हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इतना इजी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड चैलेंज 4 वैलिड पैरेंथेसिस। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इंटरव्यूज़ और ऑनलाइन असेसमेंट्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन हमें एक स्ट्रिंग देता है जिसमें सिर्फ 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स हो सकते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमें चेक करना है कि दी हुई स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं। स्ट्रिंग तब वैलिड होगी जब हर ओपनिंग ब्रैकेट के एक मैचिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हो, ब्रैकेट सही ऑर्डर में क्लोज हो और कोई भी एक एक्स्ट्रा ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट ना बचा हो। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। इसे एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, इनपुट एस इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स, आउटपुट ट्रू। यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट के बाद उसका मैचिंग क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया है, इसलिए स्ट्रिंग वैलिड है। तो सिंपल वर्ड्स में हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हर ओपनिंग ब्रैकेट को उसका मैचिंग क्लोजिंग ब्रैकेट सही ऑर्डर में मिल रहा है या नहीं। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच को समझते हैं। इस अप्रोच में हम स्ट्रिंग को बार बार ट्रेवर्स करेंगे। हर ट्रेवर्सल में हम मैचिंग पेयर्स जैसे कर्ली ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स को ढूंढेंगे। जब भी कोई मैचिंग पेयर मिलेगा हम उस पेयर को स्ट्रिंग से रिमूव कर देंगे। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक और कोई पेयर रिमूव ना हो सके। और अगर एंड में स्ट्रिंग कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाती है तो इसका मतलब सारे ब्रैकेट सही तरीके से मैच हो गए, इसलिए हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर कुछ ब्रैकेट्स फिर भी बच जाते हैं तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब इस अप्रोच का कोड देखते हैं। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिंग में राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रेजेंट हैं या नहीं। जब तक इनमें से कोई भी पेयर मिलता रहेगा लूप चलता रहेगा। लूप के अंदर हम मैचिंग पेयर को एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं, इससे वो पेयर स्ट्रिंग से रिमूव हो जाता है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती रहती है जब तक और कोई मैचिंग पेयर नहीं मिलता। लूप के बाद अगर स्ट्रिंग कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाती है तो ट्रू रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। अब चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। देखिए हमें करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। अब इसे लीड कोड पर सबमिट करते हैं और देखिए हमारा सॉल्यूशन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हर रिप्लेसमेंट के बाद पूरी स्ट्रिंग दोबारा ट्रेवर्स हो रही है और हर बार एक नई स्ट्रिंग भी क्रिएट हो रही है। इसी वजह से ये अप्रोच एफिशिएंट नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n। तो अब सवाल ये है, क्या हम इस प्रॉब्लम को और एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, चलिए देखते हैं इसका ऑप्टिमल अप्रोच। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल अप्रोच। इस प्रॉब्लम के लिए हम स्टैक का यूज़ करेंगे। अगर आपने पहली बार स्टैक का नाम सुना है तो सिंपल वर्ड्स में समझिए। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में जाता है वही सबसे पहले बाहर आता है। जब भी हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा हम उससे स्टैक में पुश कर देंगे और जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तब हम स्टैक के टॉप पर चेक करेंगे कि क्या मैचिंग ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है या नहीं। अगर मैचिंग ब्रैकेट मिल गया तो हम उससे पॉप कर देंगे और अगर स्टैक एम्प्टी हो या मैचिंग ब्रैकेट ना मिले तो तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स करने के बाद स्टैक एम्प्टी हो जाए तो स्ट्रिंग वैलिड होगी, अदरवाइज इनवैलिड। अब इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल अप्रोच का कोड देखते हैं। सबसे पहले हम स्टैक क्रिएट करते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर को ट्रेवर्स करते हैं। अगर कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट है तो उस स्टैक में पुश कर देते हैं और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो सबसे पहले चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है और अगर एम्प्टी है तो फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज स्टैक के टॉप एलिमेंट को करंट क्लोजिंग ब्रैकेट से कंपेयर करते हैं। अगर दोनों मैचिंग पेयर है तो स्टैक से टॉप एलिमेंट को पॉप कर देते हैं और अगर मैचिंग पेयर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देते हैं।
लूप कंप्लीट होने के बाद अगर स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज फॉल्स। अब चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। देखिए हमें करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। अब इसे लीड कोड पर सबमिट करते हैं और इस बार भी हमारा सॉल्यूशन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n, क्योंकि वर्स्ट केस में सारे ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में स्टोर हो सकते हैं और इसी वजह से ये ब्रूट फोर्स अप्रोच से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कोडिंग पार्टनर के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताइए कि आपने इस प्रॉब्लम के लिए पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच सोची थी या ऑप्टिमल अप्रोच। मिलते हैं LeetCode चैलेंज 5 के साथ। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।